इनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। अरे वो डंडे से तोड़ेंगे, अरे वो डंडे से तोड़ेंगे, उनके हाथ में डंडा है, अरे उनके हाथ में डंडा है। जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है। नई कैमरे की स्वागत करेंगे मेरी शर्मा। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राकेश जी मीणा का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। देवपाल जी मीणा, बंसीलाल मीणा, देवपाल मीणा और बंसीलाल जी मीणा। इंदिरा जी मीणा, विधायक बामनवास। हमारे बीच हमारे भरतपुर संभाग के इंचार्ज प्रभारी पूर्व विधायक जीआर खटाना साहब, बामनवास विधायक इंदिरा जी मीणा, हमारे सवाई माधोपुर प्रभारी। आकर्षित करना चाहूंगा इस बात को लेके कि जो सामने जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारी बहनें हैं और हमारे जितने भी कांग्रेस से संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो पूरी तरीके से मुस्तैद और कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी कहने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सब सभी माधोपुर के। और आने वाले टाइम पर आप जो दिशा निर्देश देना चाहते हो, जो आप प्रोग्राम को लेके आए हो, उस प्रोग्राम को ये बहुत ही भली भांति से, जिम्मेदारी से, ईमानदारी से और कांग्रेस के प्रति वफादार होकर निभाने की उम्मीद करते हैं हम सब। और उसके लिए मैं सब लोगों से एक बार कहूंगा कि हमारे सारे संगठन के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सम्मानीय आरपी भाई बैठो, आरपी भाई बता देगा, बार बताऊंगा, बैठो। सभी लोग शांति रखें। ये हमारी जिले की मीटिंग है और हम सब लोग संविधान के लिए लड़ रहे हैं और कोई बात नहीं, मंजूर भाई को कुछ ऐसे उसका स्वभाव ऐसा है जो करते रहते हैं। सम्मानीय हमारे बीच में विराजमान हमारे नेता उपनेता प्रतिपक्ष रामकृष्ण जी मीणा साहब, यहाँ विराजमान हमारे भाई साहब पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, यहाँ विराजमान पूर्व विधायक जीआर खटाना जी, यहाँ महेश शर्मा जी विराजमान हैं, शंकर लाल डोलिया जी जो कि पर्यवेक्षक है सवाई माधोपुर के, अमित कोडासरा जी जो कि खंडार के पर्यवेक्षक हैं, सुरेश गुजर जी जो गंगापुर के पर्यवेक्षक हैं, कृपाल सिंह मीणा जी जो बामनवास विधानसभा के पर्यवेक्षक हैं, और यहाँ पर विराजमान हमारी प्रमुख साहिबा लईक भाई और बहुत सारे हमारे जो यहाँ पर कई सारे हमारे जो लोग हैं वो सभी मंच पर विराजमान हैं। सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष विराजमान हैं। हमारे प्रधान जो है जिले के सभी
प्रत्याशी हैं, जो प्रधान बने हुए हैं, सभी यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी को पीसीसी मेंबर भी यहाँ पर विराजमान है। पूरे जिले की कांग्रेस कार्य हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भी यहाँ विराजमान, सारे सीनियर पदाधिकारी हैं। और सामने विराजमान जो गांव और ढाणी में और बूथ पर कार्य करने वाला हमारा जाबाज कार्यकर्ता, जो कि इस कांग्रेस को अपने कंधों पर उठाकर हमारी पार्टी की मेहनत करता है, घर घर जाता है और हर चुनाव में पूरी मेहनत करता है। हमारे बीच में महिलाएं हैं, जो कि मंजू जी जो हमारी पूर्व जिलाध्यक्ष है, अभी पीसीसी के अंदर हमारी पदाधिकारी हैं वो, और उनके साथ पूरी महिला टीम, और जो ब्लॉक अध्यक्ष है, सभी जिले की कार्यकारिणी है, और मुखिया जो हमारे जिले के हैं उनका नाम मैं भूली गई, जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे देवपाल जी हैं, जो कि प्रधान साहब हैं। और किसी का नाम रह जाए तो नाराज मत होना, क्योंकि मैंने कोशिश की है लेने की। तो सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण और हमारे सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, आज हम संविधान बचाओ कांग्रेस की जो रैली है, जो कार्यक्रम है, उसके अंदर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सभी कार्यकर्ता एक बार आप थोड़ा सा रुक जाएं तो ठीक रहे बीच में। एनएसयूआई के भाई मैं कहना चाहूंगी, दुपट्टे पहनाने से कुछ होगा नहीं, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। यूथ हमारा भी मजबूत नहीं है जिले के अंदर, एनएसयूआई हमारी मजबूत नहीं है, तो हम सबको मिलकर सभी संगठनों को मिलकर जिले में ताकत पैदा करनी होगी। आप सबको पता है कि हमारा जो संविधान है हमें वो ताकत देता है, हमें वो अधिकार देता है जिससे कि हम स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति हमें संविधान देता है। और बाबा साहब ने कहा था, संविधान तो मैं बना रहा हूं, लेकिन अगर इसकी पालना करने वाले लोग अगर मजबूत नहीं होंगे तो इस संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आज देश के अंदर वही हालात हैं। आज देश की क्या स्थिति कर दी है भाजपा की सरकार ने, भाजपा के नेताओं ने। इन्होंने इस देश को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है। इन्होंने इस देश के संविधान को तोड़ने मरोड़ने का ठेका ले लिया है। जहां भी हो संविधान को कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, क्योंकि हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, लोकतंत्र को जानने वाले हम लोग हैं, और ये केवल 10% लोग होते हैं, और हम 10% में से ही हम एक हिस्सा है। आप सब लोगों को मजबूती के साथ में हमारे संविधान की रक्षा हर हाल में करने का आपको संकल्प लेकर जाना। मैं चाहती हूं कि इस देश के अंदर किस तरीके से तानाशाही मोदी सरकार की हो रही है। आप सबको पता है कि चुनाव पंचायतों के कराना नहीं चाहते ये लोग। कोई अगर बोल जाए किसी के खिलाफ, नेता के खिलाफ, भाजपा के नेता के खिलाफ कोई बोल जाए तो साफ देशद्रोही हो गया। वो बोलने की स्वतंत्रता हमें संविधान ने दी है, बाबा साहब ने दी है। आज विधानसभा में हमारे बीच में रामकेश जी हमारे उपनेता प्रतिपक्ष विराजमान हैं। हम इस संविधान की लड़ाई को विधानसभा में लड़ रहे हैं, और आप सब लोग उस चीज को देख रहे हैं। पूरे देश की जनता, राजस्थान की जनता देख रही है कि सच्चाई क्या है। सामने वाले झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और अपनी बात को, झूठ को सच साबित करने के लिए उनको जो हथकंडा अपनाना पड़े वो अपनाते हैं। मोदी जी इतने देशों से हम देखते थे, इतने देशों से संपर्क है। आज प्लेन इधर की उड़ान कर रहा है, आज इधर की कर रहा है, आज इधर की कर रहा है। पूरे विश्व में ये लोग घूमे, कोई देश छोड़ा नहीं। ये देश में प्रधानमंत्री इसलिए बने हैं कि ये विश्व में सभी देशों में घूम घूम कर, उन देशों के लिए जो घूमने नहीं जाते कि हमारे लोग, ऐसे घूमने के मजे ले सके। क्या फायदा हुआ इस देश को? आज पहली बार उन्हें पता चला जब युद्ध हुआ, और उसके अंदर देशों का क्या सपोर्ट मिला, पड़ोसी देशों को। सपोर्ट तो मिलना दूर की बात,
हमारे देश के अंदर पंचायती करने आ गए हैं दूसरे देश। एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करता है भारत देश और एक तरफ दूसरे देशों की पंचायती हमारे देश के अंदर कराता है। और हमको चुप नहीं रहना है, क्योंकि आजादी के टाइम भी वो ही गोरे लोग थे, आज ये उसी रूप में दूसरे लोग हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। उस समय भी नहीं थी इतनी तानाशाही जो आज ये लोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हैं, हमारी सेना ने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा उस पर भाजपा के लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के लिए अब शब्द बोलते हैं। इनका ये मान और मर्यादा इन शब्दों से पता चलती। हमारा नेता प्रतिपक्ष जाता है मंदिर में तो गंगा जल छिड़कते हैं ये लोग, छुआछूत को अपने सर पे रखा हुआ है। और आरएसएस के लोग ऐसे के बालकों से टिफिन मंगवाएंगे, क्या आडंबर करेंगे, कार्यशालाओं के अंदर उनके टिफिन खाएंगे, और ये आडंबर करके आज लोगों के एक अलग से संगठन बनाकर तैयार कर रहे हैं। कई सारे सोशल मीडिया पे हमने देखा आरएसएस के लोगों के कपड़े वाले फोटो लगा के लोग कहते हैं कि ये देशभक्त कब जाएंगे बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए, ये कब काम आएंगे। मैंने सवाल लगाया विधानसभा में, आरएसएस संगठन क्या है, ये क्या काम करता है। सरकारी कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं, आपने ऑथराइज कर दिया, तो क्या अन्य संगठन भी ऐसे हैं जो जिनमें सरकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं? उस प्रश्न को डिलीट कर दिया, जवाब नहीं दे पाई सरकार और डिलीट कर दिया उस सवाल को। मैंने फिर सवाल लगाया एक और, उसका जवाब आज तक नहीं आया। मैंने कहा हमारा लोकतंत्र संविधान से चल रहा है, हमारा देश संविधान से चल रहा है, हमें आवश्यकता है गांव और ढाणी का बच्चा संविधान की बुक पढ़े और छठी क्लास से 12वीं क्लास तक का बच्चा संविधान को पढ़े। उसके लिए एक विषय आप ये निर्णय करते हो कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हो क्या कि एक सब्जेक्ट छठी से 12वीं तक का बच्चों के पढ़ने के लिए दिया जाए। उस सवाल का भी आज तक कोई जवाब नहीं आया। मोदी जी कहते हैं मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। एक महिला होने के नाते मैं कहती हूं कि महिलाओं का अपमान किया है मोदी जी ने, महिलाओं को मजाक बनाया है। पहलगांव में हमला करने वाले आतंकी जो 4 आतंकी थे, ये देश पूछता है क्या वो पकड़े गए, ये देश पूछता है कि वो मारे गए। अरे किस शान से तुम आज रैलियां निकाल रहे हो। आज हमारा सर झुकाने का काम आप लोगों ने किया उन आतंकवादियों को छोड़कर। आज उन महिलाओं की और उनकी इज्जत आप लोगों ने नहीं रखी। राज सिंदूर का नाम लेते, क्या आपने बचा लिया उनका सिंदूर? अपनी नसों में दौड़वा रहे हो। नसों में क्या, सिंदूर को आंख में डालकर देख लो, आपकी आंखें दिखना बंद हो जाएगी। सिंदूर में तो वो ताकत है। लेकिन कैसा आडंबर वो रचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट की राजनीति कर रहे हैं, देश के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते थे 400 पार का नारा देके कहते थे कि हम 400 पार करवा दो, पता नहीं क्या क्या ये बदलना चाहते थे, लेकिन जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों के अंदर एक क्रांति आनी चाहिए और संविधान बचाने की लड़ाई हर गांव का बालक, बच्चा, महिला और बुजुर्ग को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके हमारे देश में संविधान बचेगा। नहीं तो आप सबको पता है कि आज से पहले पुराना इतिहास हम देखते हैं, क्या हालात थे देश के। जब संविधान लागू नहीं हुआ था किसी को कोई अधिकार नहीं था। आज मैं महिला होते हुए इस मंच पर आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, मुझे अधिकार नहीं मिलता अगर बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता। आज फूली पिक्चर चल रही है, मैं कहती हूँ आप लोगों में से कोई नहीं देखने गया और मैं चाहती हूँ उसको देखिए और समझिए। अरे मेरी महिला बहनें बैठी है, इनको भी कहना चाहूंगा कि जो संपन्न है अपनी महिला बहनों को 400 500 के सीटें बुक करवाइए और फूले पिक्चर दिखवाइए। उसमें कुछ काट भी दिया इन लोगों ने, उसको भी दिखाने की आवश्यकता है।
कि हमें महिलाओं को कैसे अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार। और इसमें समाज की महिलाएं नहीं थी, इसमें सर्व समाज की महिलाएं आगे लाने का काम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया था। आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है, अगर पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट रखते हो तो लोकतंत्र को समझने की आवश्यकता है, संविधान को समझने की आवश्यकता है और उसके लिए लड़ने की आवश्यकता है। कई बार मैंने देखा एक भाजपा का झूठा व्यक्ति चाय की होटल पर 50 व्यक्तियों को एक तरफा कर देता है और उनसे बचका नहीं होता एक व्यक्ति, और हमारा व्यक्ति सच्चाई का रास्ता पकड़ता है और बोलता है क्यों मुंह लगे इनको। अरे मुंह लगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको जवाब देने की जरूर आवश्यकता है। इन लोगों को कहने की आवश्यकता है कि तुम झूठ और फरेब की राजनीति करते हो, तुम संविधान को कुचल कर राजनीति कर रहे हो, झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हो, और तुम्हारा ये चलेगा नहीं। इस मीटिंग का भाषण आप याद रखना, अंत आने वाला है इस भाजपा का, अंत आने वाला है, क्योंकि इनकी तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से न देश को छोड़ रहे, न बेटियों को छोड़ रहे, न हमारी सेना को छोड़ रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये, और सबको एक तरफा एक लाइन में बात कर रहे हैं। एक हमारे राजस्थान की एक बेटी का पति वहां मारा जाता है, उसके लिए क्या क्या गालियां लिखते हैं भाजपा के लोग। शर्म आने की बात है इन लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग ईमानदारी और सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं, और हम सोचते हैं अपने आप इलाज हो जाएगा। हमारी शब्द हमारी भाषा में बोलते हैं अपने आप तो इलाज होगा, लेकिन हमें भी इसमें थोड़ा थोड़ा हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, हम लोगों को भी आगे आना चाहिए, और हम सबको मिलकर संविधान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। साथी मेरी बहन इंदिरा जी, हमारे जिला अध्यक्ष गिरिराज जी साहब, बहुत लंबे लिस्ट है। मैं सबको चाहूँगा, सबको जो भी मंचासीन अतिथिगण बैठे हुए हैं, सब जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं सवाई माधोपुर के कांग्रेसियों की तरफ से सबको प्रणाम करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। इसी के साथ हमारे जो भी जिले भर से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं, जो सामने बैठे हुए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत उनका भी। हमारी महिला जो यहाँ पर बैठी हुई है, मातृशक्ति, उनको प्रणाम करता हूँ। आज अभी संविधान बचाओ रैली का जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश में, ये हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता, पूरे देश के नेता, उन्होंने ये सबसे पहले ये नारा दिया कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, और संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में जन जागृति लानी है। आप कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसको जागृत करना है, और कांग्रेस कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि वो जनता के बीच में जाकर के और अपनी बात कहे। जिस तरीके से भाजपा ने एक अभियान चला करके संविधान को तोड़ने का जो निश्चय कर रखा है, संविधान को बदलने का जो निश्चय कर रखा है, उसको केवल अगर कोई रोक सकता है, इस देश में अगर भाजपा का कोई मुकाबला कर सकता है, इस देश में भाजपा ने जो ये संकल्प लिया संविधान को बिगाड़ने का, उसको अगर रोक सकता है तो साथियों कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और ये आपके हमारे सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि इस देश को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की कोख से जो पैदा हुई कांग्रेस, वो कांग्रेस के सिपाही पूरे देश में जब तक अलग नहीं जगाएंगे, जब तक जन जागृति नहीं लाओगे,
तब तक इस संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। आप देख रहे हो कि संविधान को बहुत सोच समझ करके साजिश के तहत इसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है, इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सारी की सारी संस्थाओं को पूरी तरीके से भाजपा के लोगों ने नियंत्रण में ले रखा है। और यहां तक कि हमारे प्रेस और मीडिया के साथी जो निष्पक्ष रूप से समाचार देकर के जनता में अपना मैसेज देते हैं, वो भी पूरी तरीके से नियंत्रण में भाजपा के में आ चुके हैं। आज हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से, जो अभी पाकिस्तान के साथ में जो झगड़ा हुआ, भाजपा से अगर ये कोई पूछा जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी यहां आकर के मुंह गुमराह करके गए अभी राजस्थान में, अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप किस तरह की किस बात की रैली निकाल रहे हो, क्या किया आपने, कोई जवाब नहीं है साथियों उनके पास। इंदिरा जी का उदाहरण आपके सामने है। 71 में इसी पाकिस्तान से झगड़ा हुआ और वही अमेरिका जो सीज फायर की सबसे पहले ट्रंप घोषणा करते हैं, अमेरिका ने उस समय भी इंदिरा जी के ऊपर दबाव डाला और उनसे युद्ध रोकने के लिए अनुरोध किया था, उन पर दबाव डाला था कि युद्ध को रोक दिया जाए। यहां तक बात हो गई कि 7वां बेड़ा अमेरिका ने हिंद महासागर में उतार दिया और इंदिरा जी को युद्ध रोकने के लिए पूरी तरीके से दबाव में लेने की कोशिश की। लेकिन इंदिरा जी ने यह कह दिया, पूरे वर्ल्ड को कह दिया, पूरे विश्व को यह कहा कि 7वां नहीं 70वां बेड़ा भी अगर आप उतारोगे तो हिंदुस्तान ये युद्ध नहीं रुकेगा। और उसके पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया साथियों। आज यहां राजस्थान में आकर के और मोदी जी कह रहे हैं मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है। अरे सिंदूर इसलिए बह रहा है कि आपने पाकिस्तान का जो इलाज करना था वो नहीं किया। सेना तैयार थी पाकिस्तान का इलाज करने के लिए, सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया और पूरे जो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सीमा को पूरी तरीके से कब्जे में लेकर के, और सेना बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में थी। लेकिन ये भाजपा के लोगों ने सेना को भी रोका और देश का अपमान करने का काम किया। आज उस अपमान को और जो जनता में ये मैसेज गया उसको छुपाने के लिए ये जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे तिरंगा का आप लोगों ने सम्मान ही नहीं किया। यही आरएसएस जिसने इस झंडे को, हमारे राष्ट्रीय झंडे को, आरएसएस के कभी भी अपने उस पे कार्यालय पे नागपुर पे झंडा नहीं फहराया। ये लोग क्या तिरंगे की बात कर रहे हैं? लेकिन ये जनता में ये जो इनके प्रति जो नेगेटिविटी अभी आई है, ये असलियत धीरे धीरे जो जनता में आई है, उस असलियत को किस तरह छुपाया जाए, इनका जो फेलियरशिप है उसको किस तरीके से उसको जनता में पॉजिटिवनेस दी जाए, इस काम के लिए इन्होंने अभी ये जो यात्रा निकालने का काम किया है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है साथियों कि हम गली में, मोहल्ले में, चाय की दुकान पे, कहीं भी हम बैठे, हमको जो अभी इंदिरा जी ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता बात सुन लेगा बात और ये सोच करके कि कौन मुंह लगेगा और अपनी बात नहीं कह करके घर चला जाता है, यही कांग्रेस के कार्यकर्ता की ये सबसे बड़ी कमी है। और कांग्रेस पार्टी को जो हमारे पॉजिटिव काम है, जो हमने काम किए, विकास के काम किए, हम तो उस विकास की बात को भी हम जनता तक नहीं पहुंचा रहे और ये झूठी बातों को भी घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा, संविधान बचाओ रैली के माध्यम से, संविधान बचाओ कार्यक्रमों के माध्यम से हमको जन जागृति भी लानी है, माउथ पब्लिसिटी भी बनानी है, जनता के बीच में भी जाना है और हमारी बात कहनी है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने यह अभियान छेड़ रखा है। उस अभियान के तहत हमारे गिरिराज जी ने आज इतनी शानदार सभा करा करके आप सब लोगों को आमंत्रित किया है। आज मैं देख रहा हूं हमारे जिले के जो भी प्रमुख लोग हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। मैं गिरिराज जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा और उनके आग्रह करूंगा कि अब आगे जो भी आपकी ये जो मीटिंग हो
इसको संगठित तरीके से पहले हम लोगों को भी सूचित करें और हमारे प्रभारी जी जो बैठे हुए हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, सवाई माधोपुर के अलावा आप जो है गंगापुर भी पधारें, बावनबास भी पधारें और वहां ये ब्लॉकों में जो मीटिंग लेकर के और उन सब लोगों को जागृत करके, जब तक संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा पार्टी मजबूत नहीं हो सकती साथी। और संगठन का काम अभी हम बात कर रहे थे, केवल जिलाध्यक्ष के अकेले के काम नहीं है, जिलाध्यक्ष के साथ में जो टीम होनी चाहिए। तो दोस्त को थोड़ा बना के रखो, अभी 15 मिनट और बाकी है, 2-4 मिनट में बोलूंगा, फिर हमारे महेश जी बोलेंगे, फिर बड़े भाई जी.आर. खटाना साहब बोलेंगे। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज संविधान बचाओ और जातिगत जनगणना की तारीख बताओ रैली के इस अवसर पर चारों विधानसभा से कोने कोने से आए हुए सभी निष्ठावान हमारे वरिष्ठ जन, बहनें, माताएं, युवा और तमाम पदाधिकारियों का स्वागत है। मंच पर बैठे हमारे प्रमुख, हमारे बड़े भाई जी.आर. खटाना जी, विधानसभा में रामकेश जी, बहन इंदिरा जी, यहाँ के संगठन को देखने के लिए आए हमारे महेश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष गिरिराज जी, यहाँ के विधानसभा के प्रभारी के तौर पर आने वाले साथी हमारे अमित जी, सुदेश जी, भाई कृपाल जी, हमारी बहनें, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी विस्तार से सारी बातें आप लोगों को बताई जा चुकी है। 2-4 बातें मैं भी आपके उसमें जोड़ूंगा। मैं तो संगठन का आदमी हूँ, संगठन की बात ज्यादा करूंगा, लेकिन उससे पहले जो उद्देश्य हम लेकर के आज इतनी अच्छी तादाद में, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है मुझे ही प्रभारी बने और सबसे बड़ी मीटिंग आज हुई है, उसके लिए आप सबके लिए साधुवाद। सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। और सवाई माधोपुर कभी कमजोर नहीं रहा है, कमजोर हुई है हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति। अब वो किस कारण से हुई है उसको उठाने के लिए हम लोग आए हैं आपके बीच में। अलग अलग विधानसभाओं में प्रभारी बने, संपूर्ण जिले का मैं प्रभारी बना हूँ, संगठन में अलग अलग जो भी आंदोलन होंगे उनके लिए अलग से प्रभारी बने। खुल करके अपनी बात करो दोस्तों, और ये मान के चल लेना कि आने वाली 3.5 साल बाद जब विधानसभा का गठन होगा तो इस राजस्थान में 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी और चारों, रामकेश जी, बहन इंदिरा जी सही कह रहे हैं, चारों विधायक यहाँ से जीत करके जाएंगे विधानसभा में। और ये संगठन की ताकत है और वो ताकत देने वाले आप लोग हो। और मैं हमेशा कहता हूँ, सच्चाई बयान करता हूँ कि कांग्रेस सरकार में आती है संगठन के साथियों की वजह से, कार्यकर्ताओं की मेहनत के पीछे, पदाधिकारियों की मेहनत के पीछे, और सरकार से जानने का काम होता है वो नेताओं की गलतियों के पीछे। तो नेता भी अपनी गलती सुधार रहे, कार्यकर्ता मजबूती के साथ जमे। आज संविधान बचाओ की जो रैली का अभियान है, आप अच्छे से जानते हैं कि संविधान में कितनी बड़ी ताकत है। मोदी जी, अमित शाह और भाजपा के लोगों को जो घमंड हो गया था कि संविधान में बदलाव लाएंगे, 400 पार, राम मंदिर के मुद्दे को भुना करके जनता की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करके और संविधान को छेड़ने का उन्होंने बिगुल बजाया था, और संविधान ने उन 400 पार को 225 पे लापटका। संविधान में तो वो ताकत है जो देश को एकजुट करके रखती है, और वो संविधान की ताकत है कि इनको जातिगत जनगणना के ऊपर आना पड़ा। माननीय राहुल गांधी जी हर मंच पर कहते थे कि जातिगत जनगणना आम जनता का अधिकार है, और उसके ऊपर इनको आना पड़ा, लेकिन उसमें भी अभी तारीख नहीं बता रहे कि हम कब तक करवा देंगे। तो उसको लेकर के भी लगातार आंदोलन होंगे। और आज देश को किस हालात में लेकर के चलेंगे, देश आज जो बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा, एक विकसित देश है, विकासशील देश है, वो इनके 10 सालों के कार्यकालों से नहीं है। 70 साल से देश की सेवा करने वाले जांबाज यहाँ के हमारे सैनिक है, आम जनता है, व्यापारी वर्ग है, युवा है, बड़े बुजुर्ग है, सबकी मेहनत है, सबकी दुआएं हैं, जो आज हिंदुस्तान विश्व में अपनी एक शक्ति बनाए हुए है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना के द्वारा किया हुआ एक जांबाज प्रयास था, एक शौर्य का प्रयास था, और सेना ने दिखा भी दिया, पूरे विश्व को दिखा दिया कि यहाँ पे हिंदुस्तान में सेना कहीं कमजोर नहीं है, हिंदुस्तानी कहीं कमजोर नहीं है।
अगर कमजोर है तो इनके नेता है। ऑपरेशन सिंदूर आज इतना बड़ा एक इस देश को देने का एक तोहफा होता आज माननीय मोदी जी की तरफ से, जो उन्होंने किस तरह से, मैं गलत शब्द काम में ले रहा हूं लेकिन इनके लिए लेना पड़ता है। आज जिस तरह से अभी कई नेताओं ने बोला कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, वो इंसान सिंदूर की क्या कद्र करेगा जिस इंसान ने घर में सिंदूर की कद्र नहीं की क्या बताओ। हमारी इतनी बहनें बैठी है तो देश की माताओं बहनों के सिंदूर की क्या कद्र करेंगे। जब देश के जांबाज सिपाहियों ने, ऑफिसर्स ने, देश की सेना ने पाकिस्तान को अंदर घुस करके अगर 5 दिन 2 दिन 4 दिन की और छूट मिल जाती तो क्या हालात करके रख देते, तो अंतिम समय पे लीड कर दी। अब किस वजह से करी वो जाने, और उसको लेकर के नौटंकी पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस नौटंकी का जवाब देने का समय आ गया दोस्तों, चुप रहने से पार नहीं पड़ेगी। जहां हिंदू मुसलमान और इस तरह की ये भावनात्मक बातें कर करके जो बरगलाने की कोशिश करते हैं, इसका जवाब आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उन खेलों में भी खेलना पड़ेगा। क्योंकि हम चुप हो जाते हैं कि मरने दो, इनसे क्या उलझेंगे, इनसे उलझना पड़ेगा। क्योंकि इनके पेड, अपने कांग्रेस में पेड वर्कर नहीं रखते हम लोग, आईटी के अंदर हम शांत बैठे रहते हैं। इनके अंदर आईटी में साल के 15,000 करोड़ रुपए खर्च करती है बीजेपी। तो जहां देखो इनके लोग जुड़े रहते हैं पूरे। आज यहाँ पे अपन यहाँ पे कोई गलत बात बोल दो, इस हॉल के अंदर मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगले 5 मिनट में फैल जाएगी। फैलेगी या नहीं फैलेगी? क्योंकि ये बीजेपी का तंत्र ऐसा है, झूठा तंत्र, मक्कारी का तंत्र, देश को गुमराह करने वाला तंत्र। उससे लड़ने के लिए हमारे को मजबूती लानी पड़ेगी। और वो मजबूती कब आ सकती है? जब हमारा संगठन मजबूत हो, कार्यकर्ताओं के मन में ये हो कि हमारी सरकार आएगी तो हमारे काम होंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ संगठन के प्रभारी जिले के नाते कि आपकी भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होगा। जो संगठन में काम करेगा मजबूती के साथ में, उसको मान सम्मान मिलेगा। नहीं क्या क्या होता था, कांग्रेस हिंदुस्तान में कमजोर नहीं थी कभी भी, लेकिन हमको सच्चाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। दिल्ली से हम लोग टिकट की व्यवस्थाएं कर देते थे, लोग बाग जो मजबूत आदमी है, जमीन पे धरातल पे काम करने वाला, उसकी कोई सुनता नहीं था। लेकिन अब वो समय चला गया, सरकार आती थी, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, लोग सुनते नहीं थे। लोग वो नेता बनने वाले आम कार्यकर्ता को अपने वोट के तौर पे काम में लेते थे, बाद में भूल जाते थे। अब ऐसा काम नहीं होगा। संगठन में भी जो प्रभारी है मजबूती से आपका पक्ष रखेंगे, आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जो संगठन में मजबूती से काम करेगा उसका मान सम्मान मिलेगा, उसको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं आज। और कुछ संगठन की बातें ऐसी है कि क्या होता है, जिलाध्यक्ष जी खूब मेहनत करते हैं। आज चार यहाँ विधानसभा है, 44 या मंडल अध्यक्ष है। अभी गिनती करेंगे तो पता चलेगा 15 मंडल अध्यक्ष आए, ब्लॉक अध्यक्ष हैं 8, यहाँ पे 4 विधानसभाओं के। हर मीटिंग में कोई 1 2 आते हैं, 3 आते हैं। तो दोस्तों इस चीज को आप छोड़ो। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट निर्देश है कि आप काउंटिंग करिए। जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो लोग अगर नहीं आए 3 मीटिंगों में तो उनको आप तत्काल निष्कासित कर दो। तो दोस्तों मैं आज तीसरी मीटिंग में आया हूं यहाँ। अगर जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पिछले 3 मीटिंगों से कोई गायब है, कोई मंडल अध्यक्ष गायब है, तो जिलाध्यक्ष जी सुनो, जिलाध्यक्ष जी गिरिराज जी, अरे कोई महत्वपूर्ण चर्चा पर डिस्कशन हो रहा है तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, गिरिराज जी, गिरिराज जी 2 मिनट यार। अभी जिलाध्यक्ष जी इतनी मेहनत करते रहते हैं, तो मैं आज गिरिराज जी आपको कह रहा हूं कि जो 3 मीटिंगों में मंडल अध्यक्ष नहीं आए लगातार, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं आए, क्योंकि यही है जिम्मेदार पदों पे, अभी तो यही है दोस्तों। अगर नहीं आते हैं तो आप उनको स्वतः ही उनको कारण बताओ नोटिस दे करके उनको डिस्चार्ज कर दो उनकी पोस्ट से। और नया व्यक्ति कोई आप उनके संबंधित व्यक्तियों से डिस्कशन करके आप आगे बढ़ा दोगे। ये संगठन में हमेशा आने को तैयार है, क्योंकि कुछ न कुछ करना पड़ेगा अपने को। देखो सुनो, ऐसा नहीं है,
देखो, अगर हमारे ये सबसे मजबूत जो जगह है वो आप लोगों के साथ में हम लोग ही बैठते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस चीज को कभी अन्यथा मत लो। आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। कई बार कोई देरी से आ जाता है, कई बार कई शर्मा शर्मी के अंदर होते हैं, हम भी है। मैं प्रदेश में महासचिव हूँ, पदाधिकारी हूँ, मुख्यमंत्री भजन लाल जी के सामने चुनाव लड़ा हुआ हूँ, 1 लाख वोट भी लिया हुआ हूँ उस जगह जहाँ कांग्रेस को 35,000 वोट मिलते थे, लेकिन संगठन की ताकत के पीछे वोट लिए। और संगठन के कार्यकर्ताओं में पीसीसी में कभी भी देख लेना, मैं पीसीसी में पीछे पीछे बैठा रहता हूँ। पीछे आगे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपकी जवाबदेही, आपके मान, आपके बीच में नेता खड़े या नहीं खड़े। यहाँ क्या कार्यकर्ताओं में माइक में पूरा जोश है, लेकिन थोड़े समय पर वो खुश होता नजर आता है। तो वो अपन मजबूती के साथ आगे काम में लेंगे। और कभी भी कोई जरूरत पड़े, देखो मैं तो ऐसा नेता हूँ, मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब पे मेरे नंबर लिखे हुए हैं। मेरे यार दोस्त जो उससे जुड़े हुए हैं ना, मेरे साथ कोई 1,50,000, उनसे भी कोई किसी को बात करनी हो और उसके नंबर नहीं है तो मेरे को फोन कर लेता है, भाई साहब आपके वो जुड़ा हुआ आदमी है, उसके नंबर दे सकते हो क्या? इसलिए कह रहा हूँ कि आप सीधे फोन करो, कोई भी आवश्यकता हो, कोई परेशानी हो, कोई सुझाव देना हो, लेकिन बातें सार्वजनिक तौर पे नहीं, अपनी बातें अपने बीच रहनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, उस बात पर पूरी तवज्जो दूंगा। इतनी तन्मयता से आप लंबे समय से बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको लेकर ब्रीफ करेंगे। देखिए, जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, लगातार संविधान पे हमला हो रहा है। आज चारों तरफ ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, ये भी एक तरह से संविधान पे हमला है। जब चाहे अपनी मनमानी बातें करते हैं, अपनी मनमर्जी से देश को चला रहे हैं। तो ये देश के जनता के साथ, देश के संविधान के साथ कांग्रेस किसी भी हालत में खिलवाड़ नहीं होने देगी। उसके लिए पूरे देश में अभियान चल रहा है। आज हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे सवाई माधोपुर जिले के कांग्रेस के लोग इकट्ठे हैं और जरूरत पड़ेगी तो संविधान बचाने के लिए, जान लेने के लिए, खून पसीना बहाने के लिए कांग्रेस सड़कों को जाम कर देंगे। लेकिन आपकी कांग्रेस ही जो बाबा साहब की विरोधी रही है और आपकी कांग्रेस की कार्यप्रणाली के तहत इनको इस्तीफा देना पड़ा था। बाबा साहब को किसने बनाया था? संविधान विरोधी तो कांग्रेस की रही है। किसने बनाया था? आप थोड़ा कांग्रेस तो विरोध में रही है बाबा साहब के, विरोध में नहीं रही है। फिर कैसे आज संविधान निर्माता बन के